Hi, this is Tushar Anand back at you from 99 Workouts with a new episode. As you're aware that each and every episode I feature a very important person whom I have known for a long time, and I can vouch that whatever they have been doing or whatever they talk or the replies which they give on this particular episode is very much true and very much authentic. So today I have with me Dr. Prashant. Dr. Prashant, thank you so much for giving your valuable time. You've been doing such multiple things, and I'm so happy to see you're involved in lot of things, which would of course we'd like to share. So डॉक्टर आप बताइए, ये आपने कुछ बीडीएस कुछ किया हुआ है, सो ये बीडीएस होता क्या है? BDS is nothing but बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी लाइक मैंने पूना से भारतीय विद्यापीठ से BDS किया था. आई कंप्लीटेड BDS इन 2009. सो basically I'm a dentist by profession, but now completely full time into fitness only. Okay. So I was passionate about this fitness industry during my college time only. I became Mr. Medico. Right. In 2008-9. It's a competition for all doctors and medical students. So उसके बाद मैंने ये काफ़ी सीरियसली लिया. आई ट्राइड प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री ऑल्सो, लेकिन बोलते ना अगर आपका पैशन कोई है और वही अगर आपका जब प्रोफेशन बनता है तो आपको एक लाइफ में जीने का पर्पस आपको पता चलता है. तो वही मेरे साथ हुआ. फॉर मी इट वॉज ईजियर टू कंटिन्यू विद डेंटिस्ट्री. मुझे ऑफर था कि जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं वहीं पे लेक्चरशिप करो या फिर MDS करो, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करो. लेकिन ये सब छोड़ के मैंने फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ. So tell me something, sorry to interrupt. Is it like you started doing dentistry and then you realized कि my inclination is not towards dentistry but towards bodybuilding, and still you have an option like कभी भी मैं switch over कर सकता हूँ, ऐसा कुछ था कभी सोचा आपने? सी क्या होता है हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि जिनको पैसा या पीस ज़्यादा, मतलब पीसफुल लाइफ, आराम से पैसा है. और कुछ लोग होते हैं कि जिनको बहुत कुछ करना रहता है, जिनको यस फेम अच्छा लगता है, जिनको कोई प्रेज करे कि आप जो काम कर रहे हो वो पूरी दुनिया में पता चले. सो बीइंग अ डेंटिस्ट वो पॉसिबल नहीं था. Okay. पेशेंट आ रहे हैं, चलो ठीक है, जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपको बोलेंगे कि मेरा, आई एम नॉट अगेंस्ट डेंटिस्ट्री कम्युनिटी, बट स्टिल आई वाज पैशनेट अबाउट फिटनेस कि मैं लोगों को वेट लॉस करके जो अच्छी लाइफ दे के, न्यूट्रिशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू जो मतलब रिजल्ट्स लोगों को आ रहे हैं, उसके वजह से जो लोग क्रेडिट देंगे आपको या फिर आपको प्रेज करेंगे, आपको आपका मार्केट में गुडविल क्रिएट होगा. आई वॉज फैसिनेटेड विद दैट, यू कैन से. सो मतलब मुझे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी एज कम्पेयर टू डेंटिस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री पर्टिकुलरली. और यहाँ पे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है, वो है नहीं अभी फिलहाल इंडिया में उस लेवल के. So Prashant, tell me something. Of course, I should call you Dr. Prashant. You moved on from dentistry to you began with owning a nutrition store, and then you did couple of things involved with fitness, and then now that you've moved on into teaching. So do you have any regrets, like कि आपको लगता है कि अरे कोविड के टाइम पे आपको पता था कि फिटनेस इंडस्ट्री वेंट थ्रू सच हाइज एंड लोज, कि अगर मैं डेंटिस्ट्री किया होता और एक प्रॉपर डेंटल क्लिनिक रखता तो शायद ज़्यादा कमा लेता था? नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, सी अगर आप आज भी देखो जो लोग डॉक्टर बने हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, और मैं तो प्राइवेट कॉलेज से मेरा BDS हुआ है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने पेरेंट्स को बस सेटिस्फाई, उनका ईगो, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो डॉक्टर बनते हैं. मैं उन्हीं में से एक था, बट आई वॉज द वन हु अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और मुझे अपने पैशन के साथ जाना चाहिए. आज जब मैं मेरे बैचमेट्स को मिलता हूँ, दे लुक एट मी एंड दे से बॉस तुझे जो लाइफ में करना था तूने किया. वी कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेस. सो इट इज इनफैक्ट इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ रिग्रेट्स. Right. What, and during COVID also I was earning very well by doing online consultations, by guiding, and
मैंने कोविड में भी लोगों को गाइड किया हुआ है, बॉडी बिल्डर्स को जो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट होते हैं. आई वाज द फर्स्ट वन हु केम फ्रंट एंड Yes, I have to interrupt you here because this is something very unique. मैं बताना चाहूँगा कि rather Prashant is a very outspoken person and I do watch and notice all his posts. So Dr. Prashant has been an initiator of talking openly about steroids, which a lot of people don't discuss. और आपने काफी ओपनली स्टेरॉइड्स के बारे में बात किया और हमेशा एक फर्म स्टैंड लेते हो. सो व्हाट actually are you against steroids or you say that people should use it in guidance? See, first of all, we need to understand what are steroids. Specific name for steroid is performance enhancing drugs. Right. So, if you'll take coffee now, that is also going to increase our performance, right? Right. It is going to increase our focus and Right. whatever it is. So, we can call this also performance enhancing drugs. Right. People are taking Sildenafil and Tadalafil for their sexual enhancement. Right. Those are also performance enhancing drugs. Right. So while steroids are blamed negative, I'm not saying everyone should use steroids, but bodybuilders for bodybuilders, this is demand of their game. Hmm. They are not doing it, just to feel good. They want to go on stage and they want to perform it, perform there. They want अपने देश के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं, वो खेल की डिमांड है, राइट? तो मेरा कहना ये, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल्स, Right. जो डॉक्टर्स ही नहीं, मतलब जो स्किल्ड है प्रॉपर, जिनको इसका नॉलेज है ना. आई वाज द फर्स्ट हु डिड नॉट प्रमोट स्टीरॉयड बट हु स्टार्टेड टॉकिंग ओपनली अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड्स. Right. सो लोग ले रहे थे लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई ओपनली बोल नहीं रहा था. और स्पेसिफिकली कोविड के ड्यूरेशन में जब लोग बोल रहे थे कि आप बॉडी बिल्डर्स को बोल रहे थे कि अरे आप इम्यूनिटी जिम में जाके बिल्डअप करते हो, लेकिन दिस वाज नॉट ट्रू अबाउट बॉडी बिल्डर्स बिकॉज उनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज थी बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड. सो आई सजेस्टेड बॉडी बिल्डर्स वेट टिल द टाइम दिस गोज completely, suppresses completely, and then when everything is clear, then you can come in front, and then you can continue with your sport or whatever PE. Tell me, doctor, there are, as you know, that the celebrities who are there in this, showcase, their body and physique in the entertainment industries and in the movies. Aren't they taking a risk which comes as a very huge cost and lot of risk? Don't you think so? They're taking a risk just like because they want to do something very fast and they want to look very good, but they don't realize that there are so many followers who actually do not know how these people have got their body. As you see so many superstars, जो इतने शॉर्ट टर्म में अब 6 पैक्स उनके हो जाते हैं 50+ वाले लोगों के, लेकिन उनके फॉलोअर्स को इतने डेप्थ में नहीं जाते. तो डोंट यू थिंक सो दिस थिंग कम्स एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट एंड रिस्क? ऑफ कोर्स इट कम्स, बट सेलिब्रिटीज जब कोई चीज करते हैं, सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट अगर वो एब्स भी दिखा रहे हैं, वो एब्स उनको करोड़ों कमा के देने वाले हैं, राइट? जब गजनी आई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सलमान्स मूवी, जब बॉडी अच्छे से दिखाई दी लोगों को, दर्दे डिस्को, देन गजनी, दिस इज हाउ दैट ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट? सो गजनी में आमिर खान की बॉडी देख के लोगों ने मूवी देखी, राइट? फर्स्ट टाइम इस एज में कोई बंदा इतनी अच्छी बॉडी बना सकता है. सो इसके पीछे क्या यूज होता है? लेट देम क्लेम दैट दे आर नेचुरल, बट दे आर नॉट. देयर आर हार्डली फ्यू सेलिब्रिटीज, 2-3 आप उंगली पे गिन सकते हो जो नेचुरल है, जैसे उनमें से एक अक्षय कुमार है, राइट? सुनील शेट्टी, आप इनका नाम ले सकते हो. टाइगर इज ऑल्सो pretty good in the way he's doing his gymnastics, weightlifting, everything is managed very well. So these celebrities are natural, but rest everyone I can see that they are not natural. And they are doing this with the, मतलब मुझे नहीं पता कि हर कोई प्रोफेशनल का गाइडेंस लेके कर रहा है नहीं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले गलत तरीके से कर रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग साइड इफेक्ट्स. जो सेलिब्रिटीज की डेथ हो रही है, राइट, हार्ट अटैक, अब ये सारी जो चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें बाद में दबाई जाती है उनको, उनके ट्रेनर्स तक कॉप्स पहुंचते हैं, सब बाहर निकलते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज मैनेजेबल इन द इंडस्ट्री.
सो आई थिंक सेलिब्रिटीज को देख के आप बॉडी मत बनाओ, बॉडी अच्छे लगने के लिए बनाओ, अच्छा दिखना, यस आपको खुद के ऊपर आपको यस प्रेम करना चाहिए, मतलब यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड लुक गुड इन द मिरर, दैट इज हाउ योर कॉन्फिडेंस विल गेट इंक्रीज योर, बट सेम टाइम अगर आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो और अंदर से आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, so that is not good. Right. If you are not into bodybuilding, you should not go for steroids. Right. Simple. Yeah. So, Dr. Prashant, there was a point of time I saw that even you were competing on stage. How was that phase? Did you just do it as a passion, or you seriously got into it, like you wanted to go ahead, or you left it in between? What was that phase? Yeah. When I started bodybuilding, my phase was where Kai Green came on the stage, and everyone was crazy behind Kai and Feely. Right. So that was the phase. So I thought I should represent. I was not कि मुझे ओलंपिया खेलना है, ये मेरा एम नहीं था. I had decided that at least once I should hold this Indian flag in my hand. That was the main purpose. Right. So उसी एम से मैं आगे जा रहा था, बट इन ड्यूरिंग 2017-18 कुछ स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा था, और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IHFF मिस्टर ओलंपिया, एंड आई फेस्ड कार्डियोमायोपैथी, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ योर हार्ट बिकॉज ऑफ PEDs. Right. So I was under treatment of very well known cardiologist from Pune. So Right. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी पता चला कि कार्डियोलॉजिस्ट को ही पता नहीं कि बॉडी बिल्डर्स ये सब चीज़ें के साइड इफेक्ट कैसे फेस करते हैं. देन आई डिसाइडेड कि अरे यार, मैं डॉक्टर होके मैं साइड इफेक्ट फेस कर सकता हूँ, कितने सारे लोग होंगे. Right. तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके अपने आप को तो मैंने क्योर किया ही, नो डाउट. मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला था कि जिंदगी में तुम कभी डंबल को हाथ नहीं लगा सकते. विद इन 2 months आई वॉज बैक ऑन ट्रैक. Oh. पूरा मेरा वर्कआउट पूरा प्रॉपरली स्टार्ट हो गया, सब कुछ सही से, और अभी ही आई एम डूइंग माई नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, 100% नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. बट सेम टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मैं बॉडी बिल्डर्स को अच्छे से गाइड करूंगा. लीवर होने दो, उनका हार्ट होने दो, उनका ब्रेन होने दो, एंड किडनीज, देयर शुड बी समवन हु कैन गाइड देम प्रॉपरली कि बॉस दिस इज द वे हाउ यू कैन सेव योर लाइफ. Right. करो, लेकिन अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपना फ्यूचर सब कुछ संभाल के करो. Right. सो वो तो अब मेरा काम चल ही रहा है मैम. सो आई केम इनटू एजुकेशन अननोइंगली, Right. और वहाँ पे मुझे ज़्यादा गुडविल मिला लोगों से, प्यार मिला लोगों से, Right. मतलब जो Yeah, so currently now doctors conducting a lot of health and fitness workshops all over Maharashtra, and also going out of Maharashtra. Out of India also. Yes, out of India also, and you're having a lot of packed audience. So tell me, Dr. Prashant, what is your one message for, as you see, there are a lot of people who are coming into the gyms and they want a very quick, six-pack abs and quick fix physique in 3 months, 6 months. So what is your one strong message to such people? Like, because at the end of the day, traditional style of bodybuilding has always been there. It will never go. A lot of new things have come. But the youngsters, they want everything fast. So what is your one message for them? see, I'll say that first you should differentiate between good physique and bodybuilding. Okay. Don't consider bodybuilding as a sport. It's more than a sport. It's a Right. lifestyle. Right. जब आप कोई काम अच्छे से करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली करते हो, आप बहुत डेडिकेशन से करते हो, तो कंपनी खुश होके आपको उसका बोनस देती है. Right. दैट बोनस इज योर बॉडी बिल्डिंग, Wow. राइट. तो आप वर्कआउट बहुत अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो, उसमें से आपको जो उसका आउटकम आएगा दैट विल बी योर गुड फिजिक. देन यू कैन स्टार्ट competing. बट अगेन there is a new trend coming out, like natural bodybuilding and enhanced bodybuilding. So you decide properly what you want to do. अगर आपको natural bodybuilding करना है तो वो भी इंडिया में अच्छे से उभर गया है. Right. और enhanced bodybuilding करना है, these are total, again bodybuilding में 2 टाइप्स है. One is marathon runner, one is a jockey sitting on a horse. Right. 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 So आप डिसाइड करो. यूथ को मैं यही बोलूँगा, अगर आपको आपके बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आपको लाइफ में बहुत आगे सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री को ही पकड़ के आगे जाना है या और कहीं से भी आगे जाना है,
इफ आपको पता है कि आप इतना डेडिकेशन के साथ इतने साइड इफेक्ट्स बेयर करना, इतना लाइफ का सैक्रिफाइस है, उसे कंसीडर आप करके अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग करो. अदरवाइज फिटनेस, नॉर्मल फिटनेस, जिम जाना, अपने आप को अच्छा देखना, अपना कॉन्फिडेंस हाई करना, मेंटल हेल्थ के ऊपर टाइम स्पेंड करना, Right. ये फिटनेस को लाइफस्टाइल बना हुआ. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. Right. So, aptly summed up by Dr. Prashant. I'm sure when you watch this episode, these last few sentences were so amazingly summed up. It's like a nice summary for my question. And please consult qualified doctors, sports nutritionists. They're all available. Of course, Dr. Prashant is there. Please do connect with him if you have any queries through 99 Workouts. And keep watching 99 Workouts because each and every guest on the show is very special. Thank you so much. Thanks a lot.